परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं तो मेरा नाम है अर्चना पांडे, मैं पटना बिहार से हूं और हम आपको नए नए दिव्य अनुभव और नए नए दृष्टांत कहानियां आपको इस चैनल पर आपको सुनने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि चैनल का नाम है गुरु कृपा ही केवलम, जिस पर इस चैनल पर गुरु कृपा से ही रिलेटेड जितने भी वीडियो जाता है और ये जितने भी अनुभव आपको अगर जो सुनना पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए ताकि आप तक वीडियो अच्छे पहुंच सके। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या आपको भी रिद्धि सिद्धि चाहिए, तो आगे बने रहिए और आपको हम सुनाते हैं कि रिद्धि सिद्धि पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या अगर जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये तो आपके विचारों पर निर्भर करता है। तो लेकिन हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि क्या रिद्धि सिद्धि मिली आपको या चाहिए। तो एक कहानी जो दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का ही है। यह कहानी है, सर्दियों के दिन थे, सुनहरी धूप खिली थी। महाराज जी दिव्य धाम आश्रम जो है कि दिल्ली में, वहीं पर महाराज जी दिव्य धाम आश्रम की कुटिया के बाहर वाले बगीचे के झूले पर विराजमान थे और वहाँ विराजमान थे और महाराज जी के सामने कुछ प्रचारक भाई बैठे थे। महाराज जी के अध्यात्म के कई रहस्यों पर से पर्दा उठा रहे थे। तभी एक स्वामी भैया ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कल मैं योगानंद परमहंस जी का एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ज्ञान मार्ग पर चलने से हमारे भीतर बहुत सी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे कि पानी पर चलने की, हवा में उड़ने की, बिना खाए पिए सोए रह जाने की। क्या महाराज जी यह सब सच है? क्या ऐसा होता है? यदि हाँ तो क्या महाराज जी हम में से किसी को ऐसी कोई रिद्धि या सिद्धि प्राप्त हुई है? महाराज जी बोले, ये सब बेकार की बातें हैं, रिद्धि सिद्धि में कुछ नहीं रखा, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना है। प्रचारक स्वामी बोले, जी महाराज जी मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था, दरअसल मन में बार बार उठता था ये विचार कि गुरु दरबार में आकर भी कुछ न बन सके तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। महाराज जी बोले कि यहाँ आकर कुछ बनना नहीं, बने रहना है। अब महाराज जी भी मौन हो गए और बाकी सब स्वामी जी वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे सभी मौन हो गए। सबको लगा जैसे स्वामी जी के उस प्रश्न से महाराज जी गुस्सा हो गए, पर फिर भी थोड़ी देर बाद महाराज जी बोले, वो आवाज़ सुन रही है? सभी ने पूछा, किसकी, क्या आवाज़, कौन सा आवाज़ महाराज जी? तो महाराज जी बोले, सबने ध्यान से सुनो। सभी लोग ध्यान से जब सुना तो लगा जैसे थोड़ी दूर पर कोई किसी चीज़ पर हथौड़ा मार रहा है, बस उसी की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रहा था। दरअसल दिव्य धाम आश्रम के शेड पर एक सेवादार भाई निर्माण कार्य में सेवारत थे। महाराज जी ने कहा, यह जो हथौड़ा मारने की सेवा कर रहा है ना, उसमें हवा में उड़ने की सिद्धि आ चुकी है। सभी स्वामी भाई हतप्रभ रह गए। एक ने कहा, महाराज जी उस सेवादार में? महाराज जी बोले, हाँ उसमें, पर उसे बोध नहीं है। अब तुम ही बताओ, यदि उसे उसका बोध हो गया तो क्या वह यह सेवा कार्य करेगा? सिद्धियों का मद उसे तो इस सेवा से दूर कर देगा, कुछ बन जाने का अहंकार उसे हो जाएगा, उसे गुरु दरबार में बने नहीं रहने देगा, समझे कुछ? तो सभी स्वामी जी ने कहा, जी महाराज जी अच्छे से समझ गए। तो आप लोग गुरु भाइयों और बहनों, ये हम लोग के लिए वीडियो है, हम भी समझे ना, हम लोग भी कुछ समझे ना कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, उनसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान मिला है। यदि हम ईमानदारी से इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारी झोली भी
उन सब उपहारों से स्वतः ही भर जाएगी जिनका वर्णन ग्रंथों में है। पर हमें यह नहीं सोचना कि क्या मिला, कितना मिला, कब मिला। इस गणित में पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें बस यह सोचना है कि जो भी मिले हैं सब उन्हीं के चरणों में समर्पित हो। हम सब तक जो भी बने हैं, जितना भी बने हैं, उन्हीं की सेवा के लिए बने हैं। अब तो प्रार्थना बस उनके दरबार में बने रहने की है, क्योंकि बहुत विकट परिस्थिति है। हम लोग जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक घर घर में जो इतनी मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं चल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति जो सभी के घर में आने पड़ी है, और भी खास करके गुरु भाई, गुरु बहन जितने भी हैं घर में, जितने भी सब गृहस्थ परिवार से हैं, तो इस अभी के समय में अपने गुरु के दरबार में बने रहें, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है। और इस मार्ग पर बने रहना इस समय में, इस घोर कलिकाल में, इस समझिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या हमें रिद्धि सिद्धि मिली है। और हम आपको एक अनुभव साझा करना चाहते हैं कि जब हम मतलब कि 12-13 साल की उम्र से ही हम बचपन से अक्सर ही एक चीज़ देखा करते थे कि हम हवा में उड़ रहे हैं। शायद पूर्व जन्म का वैसा हमारा पुण्य संचित कर्म रहा होगा, क्योंकि महाराज जी से मिलने से पहले जब हम खुद 12-13 साल के थे, उसी टाइम की बात है, तो हम हवा में उड़ते हैं। अक्सर स्वप्न में हम तो पता नहीं कितने बार, 1 लाख बार हम इस दिव्य स्वप्न को देखे और अभी भी देखते हैं। हवा में उड़ते हैं, पानी पर चलते हैं। तो क्या वो रिद्धि सिद्धि हमें नहीं मिला? क्या हमें नहीं मिला होगा? मिल चुका है, तभी तो हम इस दिव्य स्वप्न में बार बार ये चीज़ें देख रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें हवा में उड़ना है, पानी पे चलना है, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ना है। हमें तो बस अपना गुरुदेव के बने रहना है और बस उन्हीं के चरणों में बने रहना है। और जहाँ तक कहा जाए कि गुरु के दरबार में, उनके चरणों में मुक्ति, भक्ति, रिद्धि सिद्धि पानी भरता है। आपने सुना ना, मुक्ति भरे जहाँ पानी, ये वाला भजन, कि मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। तो फिर हमारे गुरुदेव ही ब्रह्म ज्ञानी मिले, तो हमें किस बात की टेंशन, क्या रिद्धि सिद्धि लेना। हमें तो प्रेम चाहिए, हमें महाराज जी के लिए उनके चरणों की भक्ति चाहिए और सदैव हमें यही मांग भी रखनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। सुनने के लिए हमें धन्यवाद।